नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग बात करते हैं आवर्त के विकास क्रम के अंतर्गत एक और पार्ट के, जिसमें हम लोग चर्चा किए थे पीछे डुबेनियर का त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी, मोजले की आवर्त सारणी, सेतु तत्व, प्रारूपिक तत्व, इन सब की बातें हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर ली। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में वीडियो होंगे हैं, उसको आप जा करके देख सकते। आज हम लोग बात करते हैं जो एक और नए टॉपिक के अंतर्गत, जिसे हम लोग कहते हैं सेतु तत्व या ब्रिज एलिमेंट। आज हम लोग चर्चा करते हैं सेतु तत्व या ब्रिज एलिमेंट के बारे में, जो एक नए टॉपिक के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सेतु तत्व किसको कहते हैं। तो देखिए, जो सेतु तत्व होते हैं इनकी हम लोग बात करें तो ऐसे तत्व जो द्वितीय आवर्त की आवर्त सारणी, जो मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी है, अर्थात मोजले की जो आवर्त सारणी है, उसमें कहा गया कुल 9 वर्गों में बांटे गए। जो आवर्त सारणी बनाई गई है उसे 9 वर्गों में बांटा गया। तो उसमें क्या कहा गया है कि तृतीय आवर्त के कुछ तत्व होते हैं, जो तृतीय आवर्त के कुछ तत्व अपने ही दोनों ही उपवर्गों के तत्वों के साथ क्या करते हैं, गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। तृतीय आवर्त के कुछ तत्व का मतलब वहां पे हम लोग बात करते हैं कि जिन वर्गों में 2 उपवर्ग पाए जाते हैं, उपवर्ग ए और उपवर्ग बी, जिसमें भी पाए जाते हैं उनमें हम क्या होते हैं, तो किसमें 2 उपवर्ग पाए जाते हैं, 1 से लेकर के 7 तक के तत्वों में 2 उपवर्ग है, जबकि 8वें में 3 उपवर्ग हमने बताया था। फिर जो 9वां होता है उसे शून्य वर्ग कहते हैं, तो उसमें कोई उपवर्ग नहीं होता। इसलिए 8वां और 9वां को छोड़ करके 1 से 7 तक, यानी तृतीय आवर्त के जो तत्व होते हैं, तृतीय आवर्त के तत्व जो है 1 से 7 वर्ग के तत्व, तृतीय आवर्त के 1 से 7 तक के 7 तक, तृतीय आवर्त के 1 से 7वें वर्ग तक के तत्व जो होते हैं अपने दोनों ही उपवर्गों के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। तो इस गुण को कहा जाता है सेतु तत्व। द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व, कुछ अर्थात वर्ग संख्या 1 से वर्ग संख्या 7 तक के तत्व अपने ही दोनों उपवर्गों के तत्वों के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। इस कारण ऐसे तत्वों को सेतु तत्व या ब्रिज एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। जैसे हम लोग सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वर्ग तत्व के बारे में। तो फर्स्ट वर्ग के जो तत्व हैं उसमें सबसे पहले आवर्त में हाइड्रोजन है, दूसरे आवर्त में क्या है, लिथियम है, तीसरे में सोडियम है। तो ये तीसरा आवर्त का तत्व जो सोडियम है, एक तो अपने उपवर्ग के साथ सोडियम यानी पोटेशियम, रुबिडियम, स्ट्रोंसियम, इसके साथ गुणों में समानता फ्रांसियम, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड तत्व है। तो क्या करता है, सोडियम जो है वो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के साथ भी गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। अर्थात ये सेकेंड ए और फर्स्ट ए यानी कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और पोटेशियम, रुबिडियम, फ्रांसियम, सीजियम, इन तत्वों के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। अतः इन तत्वों के लिए यह सेतु तत्व का कार्य करता है या ब्रिज एलिमेंट का कार्य करता है। इसी प्रकार से दूसरे वर्ग में बात करें, यानी बी वर्ग में बात करें, तो बी में भी 2 उपवर्ग होंगे। कौन कौन से, फर्स्ट बी और सेकेंड बी। फर्स्ट बी में तृतीय आवर्त में पहले आवर्त में तो कुछ होते नहीं, द्वितीय आवर्त में बेरिलियम है और तृतीय आवर्त में हमारा मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम अपने उपवर्ग के साथ क्या करता है, मैग्नीशियम कैल्शियम है, स्ट्रोंसियम है, बेरियम है, रेडान है, इसके साथ गुणों में समानता तो प्रदर्शित करता ही करता है, क्योंकि जो तत्व जिस वर्ग में होते हैं उसके साथ समानता प्रदर्शित करते हैं।
साथ ही साथ इसी का जो सेकेंड बी जिसमें जिंक, कैडमियम और मरकरी की बात कर रहे हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी की बात कर रहे हैं, इनके साथ भी क्या करता है, गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। अतः मैग्नीशियम क्या किया, फर्स्ट ए उपवर्ग और फर्स्ट बी उपवर्ग और सेकेंड बी उपवर्ग के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। अर्थात इन दोनों उपवर्गों के लिए मैग्नीशियम क्या होगा, एक सेतु तत्व का कार्य करेगा। इसी तरह से तीसरे वर्ग, चौथे वर्ग, पांचवें, छठे और सातवें तक होगा। आठवां में नहीं होगा, आठवां में 3 उपवर्ग है, जबकि 9वें में केवल एक ही वर्ग है। अब क्या होते हैं, ये जो तत्व होते हैं गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। तो जो तत्व की हम बात कर रहे हैं, वो जो फर्स्ट उपवर्ग होता है, उनमें रखे गए जो तत्व होते हैं उन्हें हम सामान्य तत्व कहते हैं, जबकि दूसरा जो उपवर्ग होता है किसी भी वर्ग का, उनमें ट्रांजिशन एलिमेंट रखे गए हैं, अर्थात संक्रमण तत्व रखे गए। यानी जो सेतु तत्व के 2 उपवर्ग हैं, उनमें जो पहला उपवर्ग है, पहला जैसे हम लोग बात करें लिथियम वाले में, सोडियम, ये फर्स्ट वर्ग वाले में तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सामान्य तत्व है। जबकि इसी का दूसरा जो है वर्ग, सेकंड ए जो है, उसमें क्या किए गए हैं, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सभी क्या है, संक्रमण। तो सेतु तत्व क्या होते हैं, हमने कहा कि तृतीय आवर्त के वर्ग संख्या 1 से लेकर के 7 तक के जो तत्व होते हैं अपने उपवर्ग के दोनों तत्वों के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। इस कारण से इन तत्वों को सेतु तत्व कहते हैं। थैंक यू।